पुरापाषाण काल यानी पुराना पत्थर का युग। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, पत्थर के औजार। ये वो दौर था जब हमारे पूर्वज पूरी तरह से शिकारी संग्राहक थे। मतलब जिंदा रहने के लिए या तो जानवरों का शिकार करते थे या फिर जंगल से फल और कंद मूल इकट्ठा करते थे। बस यही जिंदगी थी। लेकिन उस दुनिया में जिंदा रहना आसान तो बिल्कुल नहीं था। इसके लिए जरूरत थी सूझबूझ की, नए आविष्कारों की। तो चलिए अब जरा उन औजारों और तकनीकों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि लाखों साल तक फलने फूलने में मदद की। आप ही सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ पत्थर हों तो आप उनसे क्या बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन्हीं पत्थरों को तराश कर दुनिया की सबसे पहली टेक्नोलॉजी बनाई। ये हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी या खुरचनी आज हमें देखने में बहुत सिंपल लग सकते हैं, लेकिन उस जमाने में ये एक रेवोल्यूशन था। ये जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीजें थीं, जिन्होंने शिकार करने से लेकर खाना तैयार करने तक सब कुछ बदल दिया। और उनकी जिंदगी का तरीका भी हमसे एकदम अलग था। वो थे खाना बदोश, मतलब उनका कोई एक घर नहीं था। वो हमेशा भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एक ही जगह पर बस कर रहना, खेती करना, ये सारे आइडिया तो बहुत बहुत बाद में आए। लेकिन पत्थर के औजारों से भी बढ़कर एक खोज ऐसी थी जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी खोज जिसने इंसान को प्रकृति पर वो पकड़ दी जो पहले कभी नहीं थी। क्या कोई सोच सकता है वो क्या हो सकती है? आग। जी हां, आग पर काबू पाना ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक क्रांति थी। सोचिए जरा, आग सिर्फ एक खोज नहीं थी, वो एक साथी बन गई। इसने कड़कड़ाती ठंड में गर्मी का एहसास कराया, अंधेरी रातों में खतरनाक जानवरों को दूर रखा और सबसे जरूरी बात, इसने हमारा खाना बदल दिया। पका हुआ खाना पचाना आसान था, ज्यादा सुरक्षित था और उससे कहीं ज्यादा एनर्जी मिलती थी। और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने शायद हमारे दिमाग के विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, तो औजार हो गए, आग हो गई, लेकिन हमारे पूर्वज सिर्फ सर्वाइवर नहीं थे, उनका एक सामाजिक जीवन भी था, एक संस्कृति थी। तो चलिए अब जरा उनकी दुनिया में और गहराई से झांकते हैं और देखते हैं कि वो रहते कैसे थे और सोचते कैसे थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई थी। वो गुफाओं में या फिर खुली जगहों पर झोपड़ियां बनाकर रहते थे। उनका खाना वही था जो वो शिकार करते या इकट्ठा करते थे। और हां, आज की तरह कॉम्प्लेक्स भाषा तो थी नहीं, तो वो बात करने के लिए इशारों और अलग अलग तरह की आवाजों का इस्तेमाल करते थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो वाकई हैरान करने वाला था। इंसानों ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि अपनी सोच को, अपनी कल्पना को जाहिर करना भी शुरू कर दिया। यहीं से जन्म हुआ कला का। दुनिया भर में गहरी गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने अपने दुनिया को पेंट करना शुरू किया। शिकार के सीन बनाए, बड़े बड़े जानवरों की तस्वीरें बनाईं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये शायद उस जमाने की कहानियां थीं या कोई रस्म। ये हमारी कल्पना का सबसे पहला सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान हमेशा से एक कहानीकार रहा है। और ये कहानी सिर्फ यूरोप या अफ्रीका की नहीं है, ये कहानी हमारे अपने भारत की भी है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की मशहूर गुफा पेंटिंग्स को देखिए, या हथनौरा में मिले इंसान की खोपड़ी के जीवाश्म को। बेलन घाटी से लेकर पल्लवरम तक हमारे देश में भी इस प्राचीन युग के ढेरों सबूत मिलते हैं। तो ये सारी बातें, ये औजार, ये आग, ये पेंटिंग्स, इन सब का आज क्या मतलब है? ये लाखों साल पुराना इतिहास हमारे लिए आज क्यों जरूरी है? चलिए आखिर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि हमारे इन पूर्वजों की विरासत क्या है। तो इस पूरे दौर से हमें क्या मिलता है? असल में पुरापाषाण काल सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारी इंसानियत की बुनियाद है। ये वो दौर है जब हमने पहली बार औजार बनाए, पहली बार आग को काबू करना सीखा और पहली बार एक समाज के तौर पर साथ रहना शुरू किया। आज हम जो भी हैं, हमारी हर चीज की जड़ें इसी युग में है। तो जब हम अपने उन हजारों लाखों साल पुराने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने उन मुश्किल हालात में भी जीना सीखा, जिन्होंने अंधेरी गुफाओं में भी कला को जन्म दिया, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, लाखों सालों का ये लंबा हैरत अंगेज सफर, इसने हमें आज क्या बनाया है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।